असेसमेंट बिल्कुल वो आंकड़ों के ही बिहाफ पर है और शायद इसलिए बीजेपी भी इन आंकड़ों को समझते हुए अपने जितने फायर ब्रांड हिंदुत्ववादी चेहरे हैं उन्होंने उनको मैदान में उतारा। वो हेमंत बिस्वा शर्मा हो, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, उनका एक बयान आपको सुना देते हैं। ममता बनर्जी बंगाली नॉन बंगाली करती हैं। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि ममता बनर्जी यानी कि हिंदुओं की एकता का खतरा है। जो बटेंगे और कटेंगे वाला नारा उत्तर प्रदेश में चला, कुछ उसी तरीके की बात पश्चिम बंगाल में भी चली। बीजेपी हिंदू एकता की हुंकार भर रही है। क्या कहा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बंगाल में, वो आपको सुनाते। बंगाल की धरा पर कोई भी पर्व और त्योहार होता है, ममता दीदी को तो जय श्री राम के नारे से चिढ़ है, चिढ़। वो दुर्गा पूजा नहीं करने देती, दुर्गा मूर्ति विसर्जन के जुलूस को प्रतिबंधित करती है। उपद्रव, उत्सव के पहले उपद्रव हो जाता है, शोभा यात्रा पर पथराव होता है। यही हाल 2017 के पहले यूपी के अंदर भी थे। पर्व और त्योहार के पहले उपद्रव हो जाता था, गुंडागिर्दी चरम पर थी, लोग पलायन करने के लिए मजबूर थे। 17 के पहले यूपी के अंदर जय श्री राम बोलने पर लाठी और गोली चलती थी। आज मैं आपसे कह सकता हूं, यूपी के अंदर उपद्रव नहीं, उत्सव है। यूपी में अब कोई पलायन नहीं है। यूपी के अंदर नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में है सब चंगा। इस बात को तय करना होगा। बंगाल की धरती पर गौ माता को कटने नहीं देंगे और बंगाल की धरा पर हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे। तो हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे वाला नारा अगर योगी आदित्यनाथ का चल जाता है तब तो आप ये मानकर चले बीजेपी के लिए जीत की राह आसान हो जाती है। लेकिन बीजेपी के लिए जीत की राह इस लिहाज से भी थोड़ी मुश्किल और थोड़ी कठिन इसलिए है कि वहां का जो महिला वोट बैंक है, जिसे अब आप केवल एक स्विंग वोट बैंक की तरफ से नहीं देख सकते। एक बड़ा फैक्टर, बड़ा डिसिसिव वोट, वो एम फैक्टर, वो महिला फैक्टर है। आइए उसका भी एक आंकड़ा आपके सामने रख दे। बंगाल चुनाव में मुस्लिमों से बड़ा एम फैक्टर यानी कि महिला वोटर है। 3 करोड़ 60 लाख वोटर्स में से 1 करोड़ 75 लाख से ज्यादा आबादी किसकी है? वो महिला वोटर की आबादी है। ये वोटर्स का आंकड़ा हमने आपके सामने रख दिया। अब ममता को दिल खोल कर देने वाली महिला वोटर हैं, लेकिन इस बार महिला आरक्षण को लेकर माहौल तब्दील करने का पूरा प्रयास हुआ। ममता बनर्जी समेत पूरे विपक्ष ने मिलकर जिस तरह से लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े हुए बिल को गिराया, उसे लेकर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी इसे मुद्दा बना रही है, टीएमसी पर महिला विरोधी होने का आरोप भी लगा रही है। तो ये जो महिला फैक्टर है, जो पूरी ताकत के साथ, क्योंकि बहुत सारे पश्चिम बंगाल में योजनाएं जो फीमेल सेंट्रिक योजनाएं हैं, उसका असर अब तक पॉजिटिव वे में ममता बनर्जी के साथ रहा है। 2011 में जो महिला वोटर्स 49% टीएमसी के साथ खड़ी थी, वो आज 2021 के विधानसभा चुनावों के नतीजे के हिसाब से देखें वो 1% और बढ़कर 50 पर आ गया है। अब सवाल मेरा ये है सज्जन जी कि ये जो 50% महिला वोटर टीएमसी पर भरोसा दिखा रही है, महिला आरक्षण संशोधन बिल को गिराने के बाद क्या बीजेपी वो टेम्पो, वो मोमेंटम बना पाई है? टीएमसी महिला विरोधी है, क्या पश्चिम बंगाल में ये नैरेटिव काम कर पाएगा बीजेपी का या नहीं? इसमें कोई सेंधमारी होगी? नहीं, देखिए, महिलाओं का एक छोटा हिस्सा इस बार टीएमसी से अलग होके बीजेपी को वोट करेगा, लेकिन उसका कारण बीजेपी की सांगठनिक मजबूती नहीं है, बल्कि महिलाओं का अपना एक डिसइल्यूजनमेंट है। अब उसमें देखिए डिवाइड कहां है और बीजेपी को कहां फायदा है। वो महिलाएं जो कार्यरत हैं या जो एस्पिरेशनल हैं, जो लक्की भंडार या रूपश्री, कन्याश्री की शादी हो रही है तो आप 25,000 दे रहे हैं, 1500 का वो दे रहे हैं भत्ता, वो भत्ताजीवी जो यहाँ पे कहते हैं, उस तरह की महिलाओं की तादाद हमें दिख रही है शहरी इलाकों में या ग्रामीण में भी, जो पढ़ लिख रही और कार्यरत हैं। वो टीएमसी से 2-3 कारण से नाराज है। एक, कि सुरक्षा के मामले में, चाहे वो आरजी कर की बात हो या कुछ और हो, परसेप्शन डिसएडवांटेज लोगों में हुआ है कि ये सरकार सुरक्षा, चलिए वो हो गई घटना,
उसके बाद जो सरकार का नजरिया था कि नहीं नहीं ये तो साजिश है, ये है वो है, उससे एक वर्ग अलग हुआ है। जो आपने महिला आरक्षण बिल की बात की, इसकी चर्चा कोलकाता और शहरी इलाकों में है, ग्रामीण इलाकों में ये बात अभी तक नहीं पहुंची है, क्योंकि वहां महिलाएं जो हैं इस तरीके से राष्ट्रीय चीजों से अभी तक जोड़ नहीं रही है, और जी। बीजेपी का कार्यकर्ता भी नहीं है कि वो जाके इन चीजों को बताए। लेकिन महिलाओं का एक वर्ग जो है निश्चित तौर पे पढ़ा लिखा कार्यकर्ता, इनसे मिडिल क्लास महिला आप कह सकते हैं, ममता से अलग हो रहा है। लेकिन ग्रामीण इलाकों में जो हमने देखा है, अभी हम लोग उसी क्षेत्र में है जहां चुनाव होने वाला है, हमने देखा कि ग्रामीण इलाकों में और खासकर वो महिला जो कि आर्थिक रूप से कमजोर है, उनके अंदर, जैसा पहले हमने कहा कि ये टीएमसी का एक बहुत ही क्लेवर ये है मैकेनिज्म कि अगर आप दीदी को नहीं देंगे तो जो 1500 का लक्की भंडार या जो कुछ है वो बंद हो जाएगा, नहीं मिलेगा आपको। तो इस तरीके से बीजेपी की जो ग्रामीण क्षेत्र में सेंटीमेंट बहुत ज्यादा है बीजेपी के लिए, मतलब आप ये कह लेकिन रहे वो हैं कि ऑर्गेनाइजेशन, ये एक चालाक राजनेता की चालाकी है कि वो अपनी बात को अच्छी तरीके से पहुंचा पा रही हैं, ये पॉलिटिक्स है। निश्चित तौर पे। और इस तरीके से महिलाओं में जो देखिए एंटी इनकम्बेंसी सेंटीमेंट मजबूत है, जो संदीप सर ने कहा कि एक कारक चुनाव नहीं है, नहीं बात बिल्कुल सही है, लेकिन होता क्या है कि जब आपका बोनाफाइड क्रेडिबल अल्टरनेटिव बीजेपी है, तो चाहे इकोनॉमिक रीजन हो या डेमोग्राफिक फैक्टर हो, कल्चरल फैक्टर हो, आप उसको कहीं ना कहीं आइडेंटिटी से भी जोड़ देते हैं, तो आर्टिकुलेशन उस मोड में हो रहा है। तो महिलाओं में भी एक डिससेटिस्फेक्शन है, लेकिन बड़ी तादाद में ग्रामीण महिलाएं अभी भी इस बात को नहीं समझ पा रही हैं कि ये योजनाएं उस पार्टी को जो आपको दे रही है वोट नहीं देने से बंद होगा। और ये निश्चित तौर पे आप कहिए कि हर पार्टी करती है, और बंगाल में टीएमसी कर रही है।